घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम ओटीडी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका, जहां आज हम बात कर रहे हैं एलिमिनेटर मुकाबले की, जिसमें एलिमिनेट हो गई गुजरात। किया किसने? मुंबई ने शानदार अंदाज में एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। इसी का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण नारायण। बहुत बहुत स्वागत वरुण आपका। थैंक यू साहिब भाई। वरुण, एक बेहद रोमांचक मुकाबला, जिसकी उम्मीद थी कि प्लेऑफ में ऐसे मुकाबले हम देखेंगे। हालांकि पिछले मुकाबला नहीं देख पाए, वैसा एक तरफा हो गया था, पर यह मुकाबला एकदम नेक टू नेक बैटल, और ऐसा लगा कि मैच कहीं भी जा सकता है। वो बस बुमराह ही एक डिफरेंस पैदा कर दिया। एज यूजुअल ये ऑलमोस्ट एक क्लीशे हो गया कि बुमराह आएंगे और अपना बुमराह वाला काम करके निकल जाएंगे, और आज वही हुआ। वो एक अच्छा साझेदारी थी वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन के बीच में, उसको तोड़ा बुमराह ने। कमाल का बॉल। 228 रन मुंबई ने बनाया, 208 रन गुजरात ने बनाया, 436 रन बनते हैं। और जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट। हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया कि भाई ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है मेरे लिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है मैं बुमराह को बुलाता हूं, वो करके देते हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ, एक नियम सा हो गया कि जब भी ओपोनेंट आपके ऊपर हावी होते हैं और आपकी टीम में बुमराह है, बस बुमराह को बॉल दे दीजिए। उसको एग्जैक्टली मालूम है कि क्या करना है। और बुमराह कोई भी टीम के लिए ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा एसेट है। इतने बड़ा एसेट तो जनरली राशिद खान हुआ करते थे, पर इस सीजन बिल्कुल जीटी के लिए फायर नहीं किया राशिद खान ने। प्लेयर ऑफ द मैच क्या बुमराह को मिलना चाहिए था? ज्यादा डिजर्विंग थे? इसमें कोई डाउट ही नहीं था, बुमराह था प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, क्योंकि रोहित शर्मा को मिला था शायद। रोहित शर्मा को हेल्प जीटी नहीं किया था। काफी कैचेस ड्रॉप हुआ था रोहित शर्मा का, और बुमराह वो सिचुएशन में ऐसा बॉलिंग करना, इट्स अनबिलीवेबल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या थोड़ी सी चूक जीटी की तरफ से भी हुई है वरुण? मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूं कि जब वॉशिंगटन सुंदर जिस गेंद पर आउट हुए, 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे थे, क्या वहां पर शाहरुख खान को भेजना नहीं चाहिए था जो तेवतिया को भेजा गया? शर्फन रदरफोर्ड के बाद, मतलब जब आते हैं तेवतिया, तो तेवतिया की जगह क्या वहां पर? मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। शाहरुख खान डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन होते, क्योंकि इसके पहले शाहरुख खान एक 50 बीमार थे, और शाहरुख खान ऐसे बैट्समैन है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए। आप शाहरुख खान को अगर 7-10 बॉल देंगे सेट होने के लिए, उसके बाद वो मिस हिट नहीं करेंगे। तेवतिया बहुत ही अच्छे प्लेयर है, आइसमैन है एकदम, पर तेवतिया मुझे लगता है सबसे एफिशिएंट वो लास्ट 2-3 ओवर में रहता है, जब ऑलमोस्ट मालूम रहता है आपको कि बॉलर क्या डालने वाला है। तो तेवतिया आप पेस यूज करेगा, प्री डिटर्मिन्ड शॉट्स खेलते तेवतिया, पर शाहरुख खान ऐसे बैट्समैन है कि एक बार सेट हो जाते हैं तो उसके पास जो एरिया और आंख है बहुत बड़ा है। और हम लोग जब करते हैं बुमराह की बात करते हैं, मुंबई के दूसरे बॉलर्स की बात करते हैं, लेकिन आज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे अश्वनी कुमार, और उनका जो स्पेल था वरुण, वो भी काबिले तारीफ, जिस सिचुएशन में उन्होंने गेंदबाजी डाली। देखिए, बुमराह को एक लेफ्टिनेंट चाहिए था ये काम पूरा करने के लिए, और अश्विनी वो बॉलर था। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसा गेम जा रहा था, अगर आप 8 के इकोनॉमी का एक स्पेल डालेंगे 3 ओवर का, तो ऑलमोस्ट प्राइसलेस था। तो अश्विनी जो बुमराह दबाव बनाया था, उसके बाद अश्विनी कंटिन्यू किया वो दबाव को। और दूसरी तरफ अगर हम लोग अब जीटी की तरफ चलें, जो जिस तरीके की हमने देखी बैटिंग देखी, क्या वो जो लीग स्टेज में या इस पूरे सीजन हमने देखा था कि गिल, सुदर्शन, ये दोनों चलते हैं, फिर नंबर 3 पर आते हैं जॉस बटलर, वो आकर उस पारी को और आगे बढ़ाते हैं। आज बटलर की जगह मेंडिस खेल रहे थे, क्या यही सबसे बड़ा फर्क पैदा हो गया इससे? देखिए, मेंडिस अच्छा खेल रहे थे, और मतलब मेंडिस का गलती नहीं है। डेफिनेटली मेंडिस का कीपिंग अप टू द मार्क नहीं था आज, पर बैटिंग अप टू द मार्क था। देखिए, हिट विकेट अनफॉर्चुनेट है कि हिट विकेट हो गए वो, पर मेंडिस अच्छा बैटिंग कर रहे थे। शुभमन गिल नहीं चले आज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो भी था कि जीटी उतने रन शॉर्ट पड़े, पर वॉशिंगटन सुंदर क्या नॉक खेला आज उसने। शानदार 200 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो जो पार्टनरशिप थी, लग रहा था कि जीटी को उधर ले जाएगी। पर उससे पहले जब मुंबई की बल्लेबाजी की हम बात करें वरुण, जिस अंदाज में बैटिंग हुई, खासतौर से रोहित शर्मा, ठीक है, जो आपने शुरू में कहा कि कैचेस छूटे, एक 3 रन पर छूटा, एक 12 रन पर छूटा, एक प्रसिद्ध कृष्णा के भी करीब था, हालांकि वो ड्रॉप नहीं कहेंगे, बट स्टिल जो उन्होंने बैटिंग की बड़े मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था, फाइनल में, और फिर इस भी बड़े मौके पर उन्होंने एक और शतक लगा दिया। देखिए, रोहित शर्मा बड़े प्लेयर है, और बड़े प्लेयर तभी बनते हैं आप जब बड़े मंच पे परफॉर्म करते हैं, और रोहित शर्मा किए इतना साल से। रोहित शर्मा के लिए कुछ एलियन था नहीं ऐसा परफॉर्मेंस। कैच छूटे पर रोहित शर्मा के गलती नहीं है ऑब्वियसली। रोहित शर्मा ऐसे नहीं कि जीटी के प्लेयरों से कह रहे थे कि भाई मेरा कैच छोड़ दो, वो लोग कैच छोड़े, और अगर आप कोई भी क्वालिटी बैट्समैन को एक मौका देंगे तो ऐसी बैटिंग करेंगे वो। और मौका मिला था जॉनी बेस्टो को, पहली बार खेल रहे थे, अनसोल्ड थे ऑक्शन में, उसके बाद उनको लाया गया एज ए रिप्लेसमेंट,
लगता है कि उन्होंने जवाब दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि आपसे भूल हो गई थी। सारे आईपीएल टीम्स को उन्होंने बोला होगा। फॉर श्योर जॉनी बेस्टो बहुत क्वालिटी प्लेयर और स्पेशली जब आप जॉनी बेस्टो को एक किनारे पे पुश करेंगे तो जॉनी बेस्टो हमेशा ही कम्स आउट फाइटिंग। जॉनी बेस्टो इंग्लैंड की टीम में भी बहुत बार अपना पोजीशन के लिए फाइट किए, अच्छा परफॉर्मेंस किए, फिर भी ड्रॉप हुए, फिर वापस आया वो, और ये एक बहुत सही कमबैक। मैं पहले से ही कह रहा था कि जॉनी बेस्टो वो एक प्लेयर रहेगा जो एमआई का फॉर्च्यून को घुमा सकता है। बेशक, और हो सकता है मिनी ऑक्शन में अब देखिए इन पर एक बम्पर बोली लग सकती है, इंतजार रहेगा। और दूसरी तरफ अगर जीटी की गेंदबाजी की तरफ हम जाएं या रणनीति की तरफ जाएं, आपने कैसे देखा? क्योंकि आपके जो सबसे मेन बॉलर थे इस पूरे सीजन, प्रसिद्ध कृष्णा, वो थोड़े से महंगे साबित हुए इस मैच में। सिराज एक बार फिर विकेट वाला कॉलम, सिर्फ एक विकेट उनका रहा। जब आपके ये दोनों बॉलर्स रन दे रहे थे तो क्या कोच्जि को लाने में आपने काफी देर कर दी? 12वें ओवर में लाए थे कोच्जि को। नहीं देखिए, कोच्जि क्या था कि रोहित बैटिंग कर रहा था, और जब रोहित और बेस्टो बैटिंग कर रहा, उन दोनों को पसंद है कि थोड़ा बॉलर शॉर्ट बॉल डाले, और कोच्जि का जो नेचुरल लेंथ है थोड़ा शॉर्ट है, उसलिए कोच्जि का एंट्री पॉइंट डिले हुआ था। मुझे लग रहा था कि उस वक्त इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 ओवर्स टू प्रसिद्ध कृष्णा, वहां पर 1 ओवर साई किशोर का जल्दी डला सकते थे। देखिए पावर प्ले का लास्ट में डलाया था साई किशोर को, मे बी 3rd या 4th ओवर दे सकता था साई किशोर को, क्योंकि साई किशोर का जो आर्म बॉल है नया बॉल से और इफेक्टिव होता है और पैड हिट कर सकते हैं वो। बिल्कुल, उम्मीद ऐसी थी, लेकिन अब देखिए जिस हिसाब से मुंबई जीती है, अब 1 जून को जब उनका मुकाबला होगा पंजाब के खिलाफ, इस जीत के बाद दूसरी तरफ पंजाब बड़े मैच हार कर आ रही है, बड़े अंतर से हार रही है, तो क्या मनोबल ज्यादा रहेगा मुंबई का उस मैच में? फॉर श्योर देखिए, पंजाब लास्ट मैच जो मुंबई के साथ खेले थे, पंजाब जीती थी इन जयपुर, और उसके बाद डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ओपोनेंट, और अगर आप देखेंगे जॉश हेजलवुड तो है नहीं जो आपके ओपनर्स को ऐसे आउट करेंगे, पर जसप्रीत बुमराह है। तो किधर भी जाए आईपीएल में आप छुप तो नहीं सकते अच्छे बॉलर से, पर एट द एंड ऑफ द डे पंजाब का जो टॉप 3 है वो मैच डिसाइड करेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर गुजरात की हम बात करें, अब सब कुछ उनके लिए नए तरीके से जब सोचेंगे अगले ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में, क्या कुछ ऐसा चेंज आपको दिख रहा है कि इस टीम को करना चाहिए? कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको लाना चाहिए? क्या नंबर 3 बटलर का एक अच्छा बैकअप भी उनको देखना चाहिए? देखिए इन लोगों को एक क्वालिटी नंबर 4 चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं वो क्वालिटी नंबर 4। इस साल 2 अच्छे इनिंग्स खेले, एक सनराइजर्स के साथ और इस मैच में भी। मुझे लगता है कैमरून ग्रीन के लिए वो लोग को ऑल आउट जाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन उन लोग को वही बैलेंस देगा जो हार्दिक पांड्या देते थे जब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। गुड बैट्समैन एंड अ गुड फास्ट बॉलर। और ऐसा कुछ उनका परफॉर्मेंस, अगर इस मैच को आप छोड़ दें या लास्ट 3 मैचेस को छोड़ दें जहां पर उनको हार मिली थी इस सीजन, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है सब कुछ? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा चेंज करना चाहिए। उन लोग रबाडा का सर्विसेज काफी मिस किए इस साल। अगर आप देखेंगे रबाडा ड्यू टू जो बैन था उसके लिए मिस किया, और जब भी कोई भी प्लेयर एक बड़े ले ऑफ के बाद वापस आता है तो फॉर्म ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। रबाडा के साथ वही हुआ, जैसे रबाडा वापस आया, लास्ट दोनों मैच आप देखेंगे हार गए उन लोग, जो टॉप 2 पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। तो रबाडा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर रबाडा सीजन के स्टार्ट से खेलेंगे और एंड करेंगे तो ये जीटी बॉलिंग अटैक कंप्लीटली अलग लगेगी। उम्मीद रहेगी कुछ उसी तरीके से। फिलहाल वरुण, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी। देखते रहिए म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।